मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। आज हम आपको बताएंगे मराठा आरक्षण आंदोलन के बारे में, साथ ही बात करेंगे शहबाज शरीफ के बाद असीम मुनीर की चीनी मुलाकात में क्या हुआ, और अंत में बात करेंगे मनीषा केस को लेकर। इस केस में सीबीआई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। क्या है मराठा आरक्षण आंदोलन? मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों से कहा है कि वो तुरंत मुंबई की सड़कों को खाली करें। कोर्ट ने साफ कहा है कि शहर की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है और इस तरह सार्वजनिक जीवन को ठप नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आदेश दिया है कि सीएसएमटी, मरीन ड्राइव और फ्लोरा माउंटेन जैसे इलाकों से प्रदर्शनकारियों को 2 सितंबर तक हटा दिया जाए। इतना ही नहीं, आजाद मैदान को खाली करने के लिए भी सख्त समय सीमा तय कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दोपहर तक सड़कों से जाम हटना चाहिए और आजाद मैदान को 3 बजे तक पूरी तरह से खाली कर दिया जाना चाहिए। सरकार और पुलिस को कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर आंदोलनकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यहां तक कहा कि मुंबई शहर को बंधक बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार मराठा समाज की मांगों को गंभीरता से ले रही है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखना बेहद जरूरी है। फडणवीस ने आंदोलनकारियों से शांति और संयम बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण आंदोलन की सबसे बड़ी वजह शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग है। मराठा समाज का कहना है कि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें भी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में शामिल कर आरक्षण दिया जाए। इस मांग को लेकर लंबे समय से आवाज उठ रही है, लेकिन अदालतों ने 50% आरक्षण की सीमा का हवाला देकर सरकार की कोशिशों को खारिज कर दिया। इसी वजह से आंदोलन लगातार तेज होता गया। मनोज जारांगे पाटिल इस आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। उनका साफ कहना है कि मराठा समाज को अस्थायी समाधान चाहिए, वादों और समितियों से बात नहीं बनने वाली है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है लेकिन ठोस कदम नहीं उठाती है, जिससे लोगों में नाराजगी और गुस्सा उत्पन्न होता है। खासकर युवाओं में असंतोष ज्यादा दिख रहा है। बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियों से जूझ रहे मराठा युवाओं को उम्मीद है कि आरक्षण मिलने से उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यही वजह है कि अदालत के आदेश और पुलिस की सख्ती के बावजूद आंदोलनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं और आरक्षण की मांग को लेकर पीछे हटने को कतई तैयार नहीं हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट इस बार चीन के तियानजिन शहर में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर दोनों मौजूद रहे। खास बात यह रही कि असीम मुनीर ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि असीम मुनीर हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल बने हैं और चीन के साथ रिश्तों को मजबूत करने की रणनीति पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं। मुलाकात में दोनों देशों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की। चीन ने साफ तौर पर पाकिस्तान से कहा कि वो चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए। दरअसल हाल के महीनों में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर कई आतंकी हमले हुए हैं। इससे चीन चिंतित है। शी जिनपिंग ने पाकिस्तान से ये भी अपेक्षा जताई कि वो सुरक्षा और अस्थिरता के साथ मुद्दों के साथ ठोस नीतियां बनाए। इसके अलावा दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, मुक्त व्यापार समझौते और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जैसे मुद्दे पर भी बात की। पाकिस्तान की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि उनका झुकाव चीन की तरफ और भी ज़्यादा मजबूत होगा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार आगे बढ़ेगी। सम्मेलन के दौरान असीम मुनीर ने चीन की आयोजित सैन्य परेड में भी हिस्सा लिया। इस परेड में चीनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान ने इसे अपनी रणनीतिक साझेदारी का अहम प्रतीक बताया। विश्लेषकों का कहना है कि ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि आने वाले समय में चीन पाक रिश्तों की गहराई को और भी मजबूत करने वाला कदम है। कुल मिलाकर तियानजिन में हुई इस मुलाकात से न केवल पाकिस्तान और चीन के नज़दीकी को दर्शाता है, वहीं इस समिट में पाक के पीएम शहबाज शरीफ भी जमकर ट्रोल हुए हैं। इस समिट में पाक पीएम शहबाज शरीफ अपने अजीबोगरीब हरकतों और पीएम मोदी के सामने अलग थलग पड़ने की वजह से खूब ट्रोल किए गए हैं।
उनके ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर मीम्स बन रहे हैं। वहीं पाक के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी अब ट्रोल होने लगे हैं। इनके ट्रोल होने की वजह इन्हें इस समिट में मिला कम मीडिया अटेंशन था। इस समिट में असीम मुनीर को इस तरह से इग्नोर किया गया कि लोग ये कहने लगे कि उनसे ज़्यादा फुटेज तो शहबाज शरीफ को मिला, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का सबसे मजबूत शख्स इस समय मुनीर ही हैं। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। हरियाणा के भिवानी का मनीषा हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में जल्द ही सीबीआई जांच करने वहां पर पहुंच सकती है। हालांकि परिवार सीबीआई का इंतजार कर रहा है। मनीषा के दादा का कहना है कि मनीषा के पिता के पास सीबीआई के अधिकारियों का फोन आया है। मनीषा के दादा रामकिशन ने बताया है कि मनीषा के पिता संजय के पास मंगलवार की सुबह सीबीआई के अधिकारियों का फोन आया था। फोन करने वाले अधिकारियों ने कहा है कि वो बुधवार को जांच के लिए लोकेशन पर पहुंचेंगे। आपको बताते चलें कि हरियाणा के भिवानी जिले में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की 11 अगस्त को लापता होने के बाद 13 अगस्त को सिहानी गांव के पास एक खेत में शव मिला था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में लोगों का आक्रोश अपने चरम पर जा पहुंचा था। पुलिस ने शुरुआती तौर पर आत्महत्या की संभावना जताई। उनके पास कीटनाशक, एक कथित सुसाइड नोट और विष के सैंपल मिलने का दावा किया गया, लेकिन गांव वाले ने हत्या की आशंका जताई। प्रारंभिक 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके नतीजे आए, जिसमें सलवार फटा होना और दूसरे तरह की रिपोर्ट्स आए थे, जिससे ये मामला और भी ज़्यादा संदिग्ध हो गया। विरोध प्रदर्शन तेज होते गए और इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराने और सीबीआई को जांच सौंपने का निर्णय लिया, जो कि परिवार और स्थानीय जनता की मांग के अनुरूप ही था। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। तो ये थी इंडिया एट 9 की 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।